हाय फ्रेंड्स। आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो बिहार दरोगा का स्पेशल बैच चलता है उसमें जो टेस्ट हर शनिवार को कराया जाता है उसका टेस्ट नंबर 22 का हम डिस्कशन लाए हैं। अगर अभी तक आप 1 से 21 तक नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से हम प्लेलिस्ट बना दें, आप वहाँ से देख सकते हैं। एक बिहार दरोगा का स्पेशल पेड कोर्स में टेस्ट कराया जाता है, उसका भी हम डिस्कशन कराते हैं। उसमें कुल टेस्ट 27 हो गया है, जो कि हम 27 टेस्ट का डिस्कशन कराए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए भी अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, आप वहां से देख सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पाई स्थल कालीबंगन के उत्खनन से संबंधित नहीं है। इसमें बताना है कि कालीबंगन के उत्खनन से संबंधित कौन इसमें से नहीं है। तो देख लेते हैं। पहला दिया गया अमलानंद घोष, जो कि संबंधित हैं। अगला दिया गया जेपी जोशी। जेपी जोशी जो है ये कालीबंगन से संबंधित नहीं है, ये धौलावीरा से संबंधित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या दिया गया, बीके थापर, जो कि ये भी कालीबंगन से संबंधित है। अगला दिया गया बीबी लाल, ये भी संबंधित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला दिया गया स्पर्श, जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर, जो कि सही है। अगला दिया गया पूरब, जो कि दुर्गापति कहा जाता था, ये भी सही है। अगला दिया गया बाजपति, न्यायाधिकारी, जो कि गलत है। वैदिक काल में कहीं भी न्यायाधिकारी की चर्चा नहीं है, जबकि बाजपति कहा जाता था। गुप्तचर भूमि के अधिकारी जो होते थे उनको बाजपति कहा जाता था। इसका आंसर जो गलत चूज करना था, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे दिया गया उग्र, जो अपराधियों को पकड़ने वाले होते थे, ये भी सही है। तो ये इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घनानंद को अग्रमीज कहा गया। बताना है आपको कि घनानंद को किसके द्वारा अग्रमीज कहा गया था। तो ये कहा गया था ग्रीक द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्तकालीन विद्वान द्वारा वर्गमूल घनमूल निकालने की विधि तथा ज्या सिद्धांत दिया गया था। तो ये दिया गया था आर्यभट्ट द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुंडल संगमम के युद्ध किसके बीच हुआ था। तो ये कुंडल संगमम का जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था चालुक्य और चोल के बीच। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इस युद्ध में चोलों की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक की अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था। बताना है आपको कि फिरोज शाह तुगलक का अंतिम सैन्य अभियान कहाँ हुआ था। तो ये अंतिम अभियान जो हुआ था, ये हुआ था ठाठर पंजाब में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के समय तुंगभद्रा दोआब में वर्चस्व के लिए युद्ध छिड़ गया। तो ये छिड़ा था देवराव प्रथम के काल में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी का प्रयोग कराया गया था। बताना है आपको गज ए सिकंदरी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किए थे। तो ये किए थे शेरशाह सूरी ने। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प गलत दिया गया। यहाँ दिया गया पुस्तक दिया गया है, यहाँ लेखक दिया गया है। पुस्तक के लेखक कौन है बताना है। तो पहला दिया गया तारेने हिंद, जो अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि ये गलत है। तारेने हिंद के जो लेखक थे ये मोहम्मद इकबाल थे। आगे दिया गया सोजे बतन, प्रेमचंद, सही है। नेशन, तो इसका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी सही है। अगला दिया गया सावित्री, तो अरविंद घोष, ये भी सही है। तो इसमें गलत को चूज करना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वायसराय के समय हुआ था। तो ये हुआ था हार्डिंग द्वितीय के काल में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ कब था। तो ये हुआ था 1914 में, शिमला सम्मेलन के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा की राजधानी बनाया था। तो ये बनाए थे नीनो डी कुन्हा ने। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में जयदयाल और हरदयाल ने किस स्थान से नेतृत्व किए थे। तो ये नेतृत्व किए थे राजस्थान से। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन का तत्व मौजूद था। तो ये मौजूद था कोका आंदोलन में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनाल नामक गीत की रचना किए थे। तो
ये अमर सोनार की रचना किए थे स्वदेशी आंदोलन के समय। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये अमर सोनार जो है कहाँ की राष्ट्रीय गीत है? ये बांग्लादेश की राष्ट्रीय गीत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन धर्म सभा के संस्थापक थे? बताना है कि धर्म सभा के संस्थापक कौन थे। तो धर्म सभा के संस्थापक थे राधाकांत देव। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर। यह स्थापना कब किए थे? तो 1830 में किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लहोत्से पर्वत शिखर किस देश में अवस्थित है? ये अवस्थित है नेपाल में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये लहोत्से पर्वत जो है विश्व की चौथा ऊंचा पर्वत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुदुचेरी का कौन सा जिला पूर्वी तट पर नहीं है? बताना है कि पुदुचेरी का कौन सा जिला है जो पूर्वी तट पर नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन है। यनम, यनम जो है आंध्र प्रदेश में है, तो ये पूर्वी तट पे ही है। फिर आगे दिया गया है पुदुचेरी और कराईकाल, ये दोनों जो है ये तमिलनाडु में है, तो ये भी पूर्वी तट पे। ये माहे, माहे जो है केरल में पड़ता है, जो कि ये पश्चिमी तट पे है। तो इसमें चूज करना है कि कौन पूर्वी तट पे नहीं है, तो पश्चिमी तट पे है माहे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बनिहाल दर्रा अवस्थित है। बताना है आपको कि बनिहाल दर्रा कहाँ अवस्थित है। तो बनिहाल दर्रा जो स्थित है लघु हिमालय में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये बनिहाल दर्रा जो है श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें बताना है कौन सा विकल्प दिया गया है जो गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। यहाँ दिया गया परियोजना दिया गया और संबंधित राज्य दिया गया। बताना है कि कौन सा परियोजना किस राज्य में है। तो पहला देख लेते हैं, गांधी सागर राजस्थान, जो कि पहला ही गलत है। ये गांधी सागर जो है कृष्णा नदी पे मध्य प्रदेश में है, तो पहला गलत है। अगला दिया गया कोलडैम जो हिमाचल प्रदेश, सही है। आगे दिया गया कामेग जल विद्युत अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। तिलैया झारखंड, ये भी सही है। तो इसमें गलत चूज करना था, तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि ए नंबर गलत है। अगला देखते हैं, किस राज्य में जेट स्ट्रीम के द्वारा होने वाले वर्षा को मावट कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजस्थान में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। राजस्थान में जो जेट स्ट्रीम के द्वारा वर्षा होती है उसे मावट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को करेल की संज्ञा दी गई है? तो ये दी गई है काली मिट्टी को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। काली मृदा को करेल की संज्ञा उत्तर प्रदेश में लगभग दी गई है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है। बताना है कि भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कहाँ थी। तो ये थी उत्तराखंड के पंतनगर। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। भारतीय हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो 1967-68 में इसका शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, साइडर, होलक, कैल, लॉरेन, चंपा उदाहरण है वनस्पति के। तो ये उदाहरण है अर्ध सदाबहार वनस्पति के, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रिटिकेल किस फसल की प्रजाति है? बताना है आपको कि ट्रिटिकेल जो है किस फसल की प्रजाति है। तो ये है गेहूं की। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उद्योगों की जननी की संज्ञा दी जाती है। बताना है कि उद्योगों की जननी की संज्ञा किसे दी जाती है। तो ये दिया जाता है कोयला ऊर्जा को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन द्वारा संचालित परियोजना में से किसका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है? तो ये महाराष्ट्र राज्य से जो संबंध है उसका है प्रोजेक्ट हीरक का। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। या और यहाँ दिया गया है प्रोजेक्ट दंतक। प्रोजेक्ट दंतक जो है भूटान में एक सड़क निर्माण जो किया जा रहा है, तो वो प्रोजेक्ट दंतक के तहत किया जा रहा है। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि महाराष्ट्र से किसका संबंध है, तो प्रोजेक्ट हीरक का संबंध है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल जेंडर एटलस का प्रारंभ किया गया था शिक्षा के लिए। तो ये किसके लिए किया गया था? तो इसमें किया गया था किशोरियों के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। बताना है आपको कि नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये कर्नाटक में अवस्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बड़गा जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? तो इसका निवास स्थान है तमिलनाडु में। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छपेली लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? बताना है आपको कि छपेली जो लोक नृत्य है वो किस राज्य में किया जाता है। तो ये किया जाता है हिमाचल प्रदेश में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो इनमें से लेखक है रूसो। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो देख लेते हैं इस किसको नहीं शामिल किया जाता है।
तो पहला दिया गया जनता के पास नकद जमा, जो कि शामिल किया जाता है। अगला दिया गया डाक खानों की मांग जमा, जो कि नहीं किया जाता है। अगला दिया गया बैंकों की मांग जमा, ये शामिल किया जाता है। अगला दिया गया बैंकों की समाधि जमा, ये भी शामिल किया जाता है। तो इसमें पूछा है कि कौन शामिल नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, जो कि शामिल नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण होता है, बताना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कैसे होता है। तो ये निर्धारण होता है कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग। वित्त आयोग के बारे में इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो देखते हैं, पहला दिया गया पंचवर्षीय योजना बनाता है, जो कि नहीं बनाता है ये। अगला दिया गया मौद्रिक नीति बनाता है, ये भी नहीं बनाता है। अगला दिया गया केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन की सिफारिश करता है, ये भी नहीं करता है। अगला दिया गया संसाधनों के केंद्र और राज्य के बीच बंटवारे पर निर्णय लेता है, ये सही है। इसमें जो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम के तहत भारतीय महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। ये प्रदान किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को किसी भी परिस्थिति में अक्षुण्ण बनाए रखने की प्रावधान सन्निहित है। तो ये सन्निहित है, इसका जो आंसर हो जाएगा आपात उपबंध से। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य विधानसभाओं में एंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व को निष्प्रभाविक बनाया गया। ये बनाया गया 104वां संवैधानिक संशोधन 2019 द्वारा। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 233 राज्यपाल को शक्ति प्रदान करता है, बताना है आपको कि अनुच्छेद 233 जो है राज्यपाल को कैसी शक्ति प्रदान करता है। तो ये प्रदान करता है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया गया अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 213 में है। फिर अगला दिया गया है यहाँ क्षमादान, राज्यपाल को क्षमादान प्रदान करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 161 में है। फिर अगला दिया गया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाना, ये चर्चा है अनुच्छेद 219 में। तो यहाँ पूछा था अनुच्छेद 233, तो इसका हो जाएगा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन राज्य सूची का विषय है। इसमें बताना है कि कौन है जो राज्य सूची का विषय है। तो रेल पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ दिया गया निगम कर और जनगणना, ये जो दोनों है ये संघ सूची का है। यहाँ दिया गया आर्थिक और सामाजिक नियोजन, ये है समवर्ती सूची का। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया। ये प्रस्तावित किए थे महात्मा गांधी ने। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा संसद सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो ये मनोनीत किया जाता है मंत्रिमंडल द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन मिलता है, बताना है आपको कि उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है। तो ये मिलता है लोकसभा अध्यक्ष के समान। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतरिक शक्ति के अंतर्गत आता है। तो ये आते हैं अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 312 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है। तो भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होते हैं भारत के मंत्रिमंडल सचिव। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है। तो इस करता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है। ये चुना जाता है 1/3। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है, बताना है आपको कि निर्वाचन आयोग के प्रमुख कौन होते हैं। ये होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र पार्टी की स्थापना कौन किए थे, बताना है आपको कि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे। ये थे सी रामगोपालचारी। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये कब किए थे, तो 1959 में किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है। इसमें बताना है पंचायती राज संस्था कौन नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें पंचायती राज संस्था कौन सी नहीं है। तो जिला परिषद जो शामिल है, पंचायत समिति ये भी है, ग्राम पंचायत ये भी है। अगला दिया गया नगर परिषद। नगर परिषद जो है पंचायती राज संस्था में नहीं है।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि केशनली की व्यास दुगुना कर दिया जाए तो इनमें से चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई क्या होगी? तो इसकी ऊंचाई जो हो जाएगी आधी हो जाएगी। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पराश्रव तरंग को सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। तो ये उत्पन्न किए थे गाल्टन ने। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि? तो ये प्रतीत इस वजह से होता है प्रकाश के अपवर्तन को प्रभाव पड़ता है। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान में बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ये किया जाता है, कार की खिड़कियों बंद कर लेना होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए। बताना है आपको कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं कितनी होती है? तो इसमें बल रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धियाँ क्यों मिलाई जाती है? ये मिलाई जाती है क्योंकि उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मृग तृष्णा उदाहरण है। बताना है आपको मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है। यह निम्नवत होता है इलेक्ट्रोनोलाइसिस द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आकर्षण का नियम दिया गया था। बताना है आपको विद्युत आकर्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था कूलम के द्वारा। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण नहीं है? इसमें बताना है कि कौन है जो मिश्रण नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा मिश्रण है। तो पीतल, पीतल मिश्रण है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है मिश्रण नहीं है, कार्बन का एल्टोट्रॉप है और उगता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा क्योंकि ये मिश्रण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होता है जब तक कि उसके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत कहलाता है, तो यह सिद्धांत कहलाता है हुंड का नियम। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो इसमें परिवर्तन हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस यौगिक में हाइड्रोजन उपबंध विद्यमान नहीं है? तो ये नहीं रहता है HCl में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपचयन ऑक्सीकरण में है। बताना है कि उपचयन ऑक्सीकरण में क्या है। तो इसमें देख लेते हैं, पहला क्या दिया गया है। पहला दिया गया किसी पदार्थ में हाइड्रोजन विस्थापित होता है, जो कि ये सही दिया गया है। अगला दिया गया धन विद्युत तत्व का अनुपात बढ़ता है, जो कि गलत दिया गया है। तो इसमें देख लेते हैं कथन का सत्य। इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य चूज करना है। तो केवल एक सही हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र पर नीला करता है? तो इसमें देख लेते हैं किसका नीला करेगा। तो Na2CO3 पहला ही जो दिया गया है, इसका जो जलीय विलयन है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेलेनकाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये अयस्क है कॉपर का। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालों को ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है। बताना है आपको कि बालों को ब्लीचिंग में क्या प्रयुक्त होता है। ये प्रयुक्त होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है वह है। ये हो जाएगा इसका आंसर पॉलीइथिलीन। इसका जो आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक की कमी से दंत क्षरण होने लगता है? ये दंत क्षरण होने लगता है फ्लोरीन की कमी से। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेनम किस कोशिका अंगक में उपस्थित होता है? ये उपस्थित होता है हरित लवक में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी ऊतक का निर्माण किससे होता है? बताना है आपको कि अस्थायी ऊतक का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो ये निर्माण होता है विभाज्योतिक ऊतक के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गेहूं का लाल रस्ट रोग का कारण है। बताना है आपको गेहूं में जो लाल रस्ट रोग होता है उसका कारण क्या है। तो उसका कारण हो जाता है कवक। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताना है आपको कि बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या होता है।
तो बरगद का वैज्ञानिक नाम होता है फाइकस बैगलोलेसिस। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव में खुला परिवहन तंत्र नहीं पाए जाते हैं? बताना है आपको कि कौन सा जीव है जिसमें खुला परिवहन तंत्र नहीं पाया जाता है। तो देख लेते हैं इसमें किस में नहीं पाया जाता है। तो केकड़ा, केकड़ा में पाया जाता है। मकड़ी, इसमें भी पाया जाता है। घोंघा, इसमें भी पाया जाता है। केंचुआ, केंचुआ में जो है एनिलिडा संघ का है। बाकी ये सब मोलस्का संघ का है। मोलस्का संघ में खुला परितंत्र पाया जाता है, बाकी केंचुआ में खुला परिवहन तंत्र नहीं पाया जाता है। तो इस वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये केंचुआ जो है एनिलिडा संघ का है। अगला क्वेश्चन है, जठर ग्रंथि का निर्माण कहाँ होता है? बताना है आपको कि जठर ग्रंथि का निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है। तो ये निर्माण होता है अमाशय में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें श्वसन वर्णक पाए जाते हैं? बताना है आपको कि किसमें श्वसन वर्णक पाए जाते हैं। तो ये श्वसन वर्णक पाए जाते हैं आरबीसी में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त को शुद्धिकरण हेतु कहाँ भेजती है? तो ये भेजती है फेफड़ा में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्रावन पीयूष ग्रंथि द्वारा नहीं होता है? तो पीयूष ग्रंथि द्वारा जो नहीं होता है उस होता है ऑक्सीटोसिन। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गर्भाशय की सबसे बाहरी स्तर को क्या कहा जाता है? बताना है आपको गर्भाशय का सबसे बाहरी स्तर जो है उसको क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है पैरोमेट्रियम। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में सूचना अनुसार भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है लद्दाख में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिसंबर 2022 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसा नए ग्रह की खोज किया है? ये खोज किया है नासा ने। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ था? ये संपन्न हुआ था अमेरिका और भारत के बीच में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का आयोजन हुआ है? ये आयोजन किया गया महाराष्ट्र में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। महाराष्ट्र के मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दीन बोलुआटे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? बताना है आपको कि दीन बेलुआटे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ये बनी है पेरू की। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आरबीआई ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये हस्ताक्षर किए हैं मालदीव के साथ। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही के सूचना अनुसार कौन सा राज्य विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी करेगा? तो ये मेजबानी करेगा गोवा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 25वां श्री चंद्रशेखर नरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया वेंकैया नायडू को। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2022 में स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है महाराष्ट्र के लातूर में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह स्टैचू ऑफ नॉलेज किसकी प्रतिमा है? ये बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 किस भारतीय राज्य में प्रस्तावित है? ये प्रस्तावित है गोवा में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताना है आपको कि राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो किस तिथि को मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाउ यू बीत पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक राखी कपूर है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। इधर दिया गया पहल, इधर दिया गया जारी करता। बताना है कि किस पहल को किसने जारी किया था। तो इसमें मिलान जो गलत है वो बताना है। तो पहला दिया गया सुपर 50 जो भारतीय सेना, सही है। अगला दिया गया दक्ष सुपर टेक आरबीआई द्वारा जारी, ये भी सही है। भाषा संगम एमएसएमई मंत्रालय जो कि गलत है। ये भाषा संगम जो है ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। तो इसमें सही नहीं है, वही चूज करना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? ये जारी करती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2022 नहीं दिया गया था? बताना है आपको कि भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2022 इनमें से किसे नहीं दिया गया था। तो देख लेते हैं इसमें किसे नहीं दिया गया था। तो पहला दिया गया एर्ले ऑस्पेक्ट, जो कि दिया गया था। अगला दिया गया जॉन क्लोसर, इन्हें भी दिया गया था। अगला है एंटोन जिलिंजर, इन्हें भी दिया गया था। अगला है बेरी शार्पलेस, जो कि बेरी शार्पलेस को भौतिकी के लिए नहीं बल्कि रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये गलत है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आगे मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन है, उसका आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। आगे देखिए 96 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ए हो जाएगा। अगला है 97 नंबर, 97 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, 98 का आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, जो कि इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।